आज हम जानेंगे 5 इफेक्टिव अल्टरनेटिव पॉइंट्स जो कम एमएच लेवल के बाद भी महिलाओं को उनके प्रेगनेंसी के जर्नी में मदद करेगी। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आप सभी को एग की क्वालिटी में सुधार करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, न कि हम सिर्फ ये सोचते रहे कि हमारा एमएच लेवल कम है और उसी रिपोर्ट्स को देखकर हम दुखी होते रहे और अपने आप को डिमोटिवेट करते रहे। लेकिन जब हम एमएच लेवल पर ध्यान देते हैं तो हमारे पास जो एग्स प्रेजेंट हैं उनकी सिर्फ नंबर पे ध्यान देते हैं, हम एग की क्वालिटीज़ पर ध्यान नहीं देते। और मैं ये चाहती हूँ कि हम इस सोच को बदलें। भले ही आपका एमएच लेवल कम हो, लेकिन एक हाई क्वालिटीज़ का एग भी आपके लिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है और इसी पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हर मंथ के साइकिल में एक अच्छी क्वालिटी वाला एग रिलीज हो सके जो हेल्दी एम्ब्रायो और हेल्दी प्रेगनेंसी का कारण बन सके। तो सिर्फ आप एमएच लेवल पर ध्यान मत दीजिए, एग की क्वालिटीज़ पर ध्यान दीजिए। में आगे बढ़ते हुए दूसरा पॉइंट है पंचकर्मा। पंचकर्मा और अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सा। आयुर्वेदिक चिकित्सा में पंचकर्म थेरेपी को शामिल करने से प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलता है ताकि आप नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सके। और कई रिसर्च में भी पाया गया है कि पंचकर्म थेरेपी इसमें एक बड़ा कार्य करता है। तो पंचकर्म करता क्या है? पंचकर्म कई तरीकों से मदद करता है, लेकिन दो मुख्य तरीके हैं। पंचकर्म अंडाशय से गर्भाशय तक अर्थात ओवरीज से यूट्रस तक एवं प्रजनन अंगों से पेल्विक एरिया में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है और ऐसा करने से यह उन एरियाज में नरिशमेंट का भी काम करता है। इन नरिशमेंट की वजह से भी हमारे एग की क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी बनता है। तो पंचकर्मा और अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सा अवश्य अपनाएं। तीसरा पॉइंट है हमें केवल एमएच लेवल पर ही ध्यान नहीं देना है, हमारी बॉडीज़ में और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अपने सभी हार्मोनों पर नज़र डालें, क्योंकि जब हमारा एमएच कम होता है तो इसे अक्सर अदर हार्मोन्स में इम्बैलेंस से जोड़ा जाता है। मेन हार्मोन्स जिन्हें हम टेस्ट करवाते हैं वे हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड हार्मोन। इसलिए इन हार्मोन्स में किसी भी इम्बैलेंस की वजह से भी आपके एमएच लेवल में इफेक्ट पड़ सकता है, तो अपने अदर हार्मोन्स पर भी ध्यान दें। चौथा पॉइंट, सभी हार्मोन्स इन्वायरमेंटल सब्सटेंस और केमिकल्स से भी इफेक्ट हो सकते हैं। सभी केमिकल्स जैसे बीपीए केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पैराबेन्स, ये सभी चीज़ें भी हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बैलेंस है या नहीं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अगर बैलेंस है तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। यदि हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तो आपका ओव्यूलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है और जिसकी वजह से एग की क्वालिटीज़ भी कम हो सकती है या इफ़ेक्ट हो सकती है। तो सिर्फ एमएच लेवल पर ध्यान ना दें, तो इसके अलावा हमें एग की क्वालिटीज़ पर, इन्वायरमेंटल केमिकल्स पर, अपने अदर हार्मोन्स पर और हमारे ब्लड शुगर पर और हमारे खान पान पर, इन सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो सिर्फ कम एमएच लेवल की वजह से अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी के घर में खुशी आ जाए, क्योंकि एग की क्वालिटीज़ पर ध्यान देना है, न कि एमएच लेवल पर। धन्यवाद।